नाहक कैद में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की अडियाला जेल में मिलिट्री स्टाइल ट्रायल के फैसले के बाद अपने वकला से 20 दिसंबर 2025 को की गई गुफ्तगू। जिद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है। यहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं की तरह तोशा खाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें या हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर जहनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की भी पाबंदी लगा दी गई है। मेरे खानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुक्काम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म व बर्बरियत मुझे मेरे अज़्म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रिवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी खवातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तिलाफ पर खवातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर खवातीन के साथ अटियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन, बहरंग बलोच और दीगर खवातीन के साथ किया जा रहा है, वो इस्लामी रवायात और इखलाकियात के बरअक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है। हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं था। वो एक घरेलू खातून है। फौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर्स पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं। और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुज़ाहमत की वो कौम के हीरो थे। ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज हैं। जो जज कठपुतली बनकर इनके इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर हैं। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई मुआशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और इनकी टीम पर एतमाद है और मैंने इन्हें हिदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जिद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए शहादत के लिए भी तैयार हूं।